हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है ये जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट 700 एमसीक्यू आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। आधुनिक भारत के भारतीय राष्ट्र आंदोलन कहिए या स्वतंत्रता संग्राम कहिए, ये जो है अलग अलग चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जो है क्रांतिकारी चरण, वामपंथी चरण, गांधीवादी युग। इसमें जितनी भी सारी घटनाएं घटी उन सारी घटनाओं से संबंधित एमसीक्यू होगा। कुल मिलाकर के इसमें 708 मतलब 708 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है ना। जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि इससे मैं दावे के साथ करता हूं कि आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बीपीएससी परीक्षा में, आगामी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की जो प्रीलिम्स होने वाली है, उसमें मैं दावे के साथ करता हूं कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू लड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 700 मोस्ट 700 क्वेश्चन है। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट करके देखेंगे। 7 पार्ट में, एक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 पार्ट में होगा, तो आप लोग देख लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी होगा, वहाँ भी आप जा कर के इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के भी जितने सारे चैप्टर हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, उस सारे चैप्टरों का मैं एमसीक्यू डाल चुका हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों से रिलेटेड प्रश्नों को देखिए। इसमें जो है पहला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के जो संस्थापक थे वो थे आपके जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किनको कर दिया गया था इनमें से? अब देखिए, ऑप्शन में जितने भी नाम हैं सारे लोग सिविल सर्विस के परीक्षा को पास कर चुके थे, ये लोग सिविल सर्वेंट थे। बाद में हालांकि इन लोगों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इनमें बर्खास्त किनको किया था? तो ये किया गया था आपको, बर्खास्त जो किया गया था ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में आज तक पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन। डी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? तो प्यारी चंद्र मित्र जो थे वो जो है आपका जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो है संगठन के सचिव थे। इस संगठन के सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है 1884 में की गई थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 1884। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो कौन सी ऐसी संगठन है जो कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मतलब डायरेक्ट प्रतिनिधित्व की मांग की थी वहाँ के लंदन के संसद में? ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये कौन सी संस्था थी जो इसके लिए जो है वकालत की थी? तो उसका आंसर बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा। डी आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9 नंबर। 9 नंबर है आपका, मैचिंग करना है। मैचिंग करने में देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का वो हो जाएगा, जैसे ब्रिटिश इंडिया
इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये मिला हुआ है आपका राधाकांत। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गोखले, गोखले वाला गुट का जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वो है आपका राधाकांत देव, मतलब 3 हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये हो जाएगा केटी तैलंग, केटी तैलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन ये हो जाएगा सैयद अमीर अली। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी ये गोखले यहाँ पर इस ऑप्शन का है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मतलब ये हो गया राधाकांत देव, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन? तो जो है कांग्रेस के पूर्व की प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो कांग्रेस आया तो सब पर भारी पड़ गया, तो कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी? तो वो थी आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार बताइए, मतलब कौन सा संगठन पहले बना और कौन सा बाद में बना, इसी के क्रम में बताना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है देखिए, 1 4 3 2, मतलब सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा, ये क्रम है, ठीक है। ये कब कब गठित हुआ है ये आगे के क्वेश्चन में आ जाएगा, मैं वहाँ डील कर दूंगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन ये सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता सही है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई, इसमें से कौन गलत है ये बताने बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 12 का डी, 2 और 4 दोनों गलत है, ठीक है। 2 और 4, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता नहीं, इंडियन एसोसिएशन बम्बई नहीं, तो 2 और 4 गलत है, सही नहीं है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें जो है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर कौन सा है यह देखिए। 4 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एंड एडम्स के द्वारा, है ना, विलियम एडम्स के द्वारा। और इंडियन सोसाइटी जो है ये हो जाएगा आपका आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन ये हो गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मतलब SN बनर्जी। आप देख लीजिए मैचिंग कौन सा होता है, ए आंसर आ जाएगा आपका, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 14 नंबर, इसमें है इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, है ना, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, तो 1 हो गया। इंडियन एसोसिएशन तो आनंद मोहन बोस। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी संस्था चलाते थे, है ना। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये सैयद अहमद खान चलाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका डी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि सही नहीं है, बाकी सब सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित हुआ था, बाकी सब देखिए यहाँ पर गलती लिखा 1844 लिख दिया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, ये बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये 1804 में स्थापित हुआ था। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1823 में स्थापित हुआ था। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था 1838-39 में, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। 17 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। A.O. ह्यूम का नाम सुने होंगे, A.O. ह्यूम के दिमाग की उपज थी वो, ठीक है। तो ये चीज़ है।
उसके बाद देखिए आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो बम्बई में अधिवेशन हुई थी, प्रथम अधिवेशन, तो उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। तो सी जो है 72, 18 का जो है सी 72 ने भाग लिया था। ठीक। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका जो है मुंबई में, अभी मैंने जिक्र कर दिया। ठीक है, तो मुंबई। 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने। ए ओ ह्यूम, ये सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, 20 का ए हो जाएगा। ठीक। 21 का आइए, 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, हम जानते हैं। तो 1885 में कौन थे वायसराय। तो लॉर्ड डफरिन थे, है ना। तो ये हो गया डी। ठीक। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने ही। लॉर्ड डफरिन शुरुआत में कांग्रेस के प्रति नरम थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस थोड़ा थोड़ा अपना जो है अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ने लगा तो उससे नफरत होने लगी कांग्रेस से। तो तभी इन्होंने ये बात कही थी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड डफरिन। ठीक। आगे क्वेश्चन है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो उस समय A.O. ह्यूम को ही जो कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और ये मरणोपरांत तक महासचिव बने रहे। 1907 तक जो है ये कांग्रेस के महासचिव बने रहे। ठीक है, तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। टी आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति था कौन। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर डिग्बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दूसरे अधिवेशन मतलब 1886 में जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो वो था आपका डी आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। यूरोपीय भी कुछ अध्यक्ष हुए हैं, तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय कौन अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के। तो वो हुए थे आपका जॉर्ज ह्यूले। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबद्ध इसमें से नहीं रहे, मतलब कांग्रेस के सदस्यता नहीं ली। तो इसमें से है सर सैयद अहमद खान। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 2 तो सही है, 1 सही नहीं है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला कहता तब सरोजिनी नायडू होता, तो केवल 2 ही सही हुआ। ठीक है, तो केवल 2, बी आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो वो है बाल गंगाधर तिलक। इनमें से बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। एनी बेसेंट चुनी गई थी 1917 में। ठीक है, लाला लाजपत राय भी चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू भी चुने गए हैं, है ना। तो
मोतीलाल नेहरू तो 2 बार चुने गए हैं, तो इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ही थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला इनको भी, है ना। तो 33 का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ये हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसने कहा था, मतलब कांग्रेस आंदोलन, कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, यह ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था आपका सर सैयद अहमद खान ने, है ना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, ये है। 35 मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में पैरेलल में एक संस्था स्थापित अंग्रेजों को के चढ़ाने बढ़ाने पर जो है सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हुई थी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, एनी बेसेंट। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 37 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? तो समाजवादी पद्धति का लक्ष्य जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया या लक्ष्य बनाया? तो ये बनाया था आपको जो है कलकत्ता अधिवेशन 1900 जो है अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। ठीक, ये है बहुत बाद का, आज़ादी के बाद की बात है, प्रश्न है। ठीक, ये चीज़। अगला 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस तरह की उद्घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो ये अधिवेशन जो था वो था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ समझौता भी हुआ था इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916। 39 क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, ये पटना में है, डी हो जाएगा 39 का। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? मतलब 1906 के राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी वो कलकत्ता में, और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, और नौरोजी किए थे, लेकिन उनके अध्यक्ष भाषण को वो खुद ना पढ़ करके और कोई पढ़े थे, तो वो कौन थे, यही प्रश्न है। तो वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सी। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बनता है, बहुत ही VVVI RAS परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ठीक है, ये 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसने की थी 1922 में? तो ये चित्तरंजन दास हो जाएंगे, 41 का ए। ठीक है, चित्तरंजन दास। तो ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु, मतलब ये है कि अमृतसर के में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में हुई थी, है ना। उसमें जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के जो रूल रेगुलेशन है, मतलब कांग्रेस का नया संविधान, मतलब कांग्रेस के आंतरिक रूल रेगुलेशन, डिसिप्लिन, है ना, ये सब अनुशासन का नियम लिखने के लिए जो है किन्हें सहयोग हेतु चुना था? तो वो उन्होंने चुना था आपको 2 और 4 हो जाएगा आंसर, NC केलकर और IB सेन। ठीक है, ये चीज़ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, उसके बाद तो उनकी मृत्यु ही हो गई थी, तो वो कौन सा अंतिम अधिवेशन था जिसमें उन्होंने भाग लिया था? तो वो लिया था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919, और 1920 में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 1 साल के बाद ही। फिर स्वराज कोष भी स्थापित किया, तिलक कोष, है ना,
इन्हीं के नाम पर। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में ये अंतिम बार इन्होंने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वही आजकल के बच्चे हिंदी भी रोमन में लिखते हैं, इसकी वकालत उस समय किसने की थी, है ना। तो ये किए थे। 44 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। कर्जन भी कांग्रेस को देखना नहीं चाहता था, है ना। तो उन्होंने यह बात कही थी कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह और भी ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये बताया था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ये लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला है, वो 16 वाला नहीं, ठीक है। तो इस अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी, ठीक। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, तो उस समय JB कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल भी भाग लिए थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915 में। लॉर्ड वेलिंगटन जो है भाग लिया था 1915 के अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव वर्तमान के कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासत मतलब ये हुआ कि राज्य रजवाड़ों का क्षेत्र, उनको भी मान्यता था। अब बाकी ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, और उस ब्रिटिश प्रांत में गवर्नर रहा करते थे और सभी का सर्वोच्च गवर्नर जनरल होते थे। इस तरह से एक शासन की प्रणाली चलती थी, शासन पद्धति चलती थी, ठीक है। कुछ जो है अधिकार जो है राज्य रजवाड़ों को भी था, ये चीज़ है। तो इसमें कहा गया निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? मतलब कांग्रेस का क्या मतलब जो है रियासतों के प्रति क्या मतलब रुझान है इनका, क्या सोचते हैं, क्या नीति क्या है? तो ये अधिवेशन है आपको नागपुर अधिवेशन में, है ना। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई थी, उसमें जो है ये बात रखी गई थी, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे उक्त व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, मिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग का अपना उत्तर दीजिए। मतलब ये है कि आपका 53 में 1 नंबर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसमें क्या करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, मतलब है कि शुरू से बात करिए, उसको अरेंज करने का रहा है। तो सबसे पहले कौन अध्यक्षता किए थे इनमें से? तो इसमें से हो जाएगा आपको जो है 53 का 1, 4, 2, 3। सबसे पहले महात्मा गांधी 1924, है ना, आपको 1924 में। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में, कानपुर अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जवाहरलाल नेहरू
1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन 1929 29। वल्लभ भाई पटेल आपका जो है ये बाद में किए थे 1931 में, ठीक है, तो 1931 में। तो ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ये हुआ कि 1 4 2 3 सी आंसर हो जाएगा, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है। बम्बई में हुआ था प्रथम, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये सही है। दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में किया था, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, ये बात सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में ही हुआ था और उसी समय दोनों में समझौता भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 आंसर हो जाएगा, तो सी। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन, है ना, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और इन पर उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो ये जो है 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये है आपका सी आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना है डॉक्टर M.A. अंसारी। तो M.A. अंसारी के मतलब मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये किया था नासिक कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, नासिक, सॉरी, ये सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938। इस तरह से यह सूची है। 57 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का रहा है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत हो गया। प्रथम महिला तो, है ना, एनी बेसेंट थी। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, मतलब चित्तरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करे तो वो जेल में थे, तो ये तो सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब A.O. ह्यूम का ये नाम है पूरा, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये गलत है। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, वो महासचिव रहे कांग्रेस के मरणोपरांत तक, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तब से। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, बी आंसर 2 और 4। 58 देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था ये 1916 में, ठीक है, लखनऊ समझौता। 59 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था A.C. मजुमदार ने, ठीक है। 60 नंबर दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहाँ? तो लखनऊ में, ठीक है। 61 ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में बंगाल से कटा करके दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 62 नंबर अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था? मतलब कौन मीडिएटर का काम किए थे, है ना। अतिवादी मतलब उग्रवादी संगठन, क्रांतिकारी, और उदारवादी विचारधाराओं का मिलन में कौन जो है बीच का काम किए थे, मतलब समझौता का करवाए थे, मीडिएटर का काम किए थे। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। कांग्रेस के 1916 में, सॉरी, एनी बेसेंट, हालांकि बाल गंगाधर तिलक भी थे इसमें सम्मिलित, तो यहाँ पर ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक है नहीं, एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट भी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया था वो B.G. तिलक ने कराया था, ठीक है, B.G. तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। तो अगला है क्वेश्चन 64 नंबर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो दूरगामी परिणाम वाला निर्णय जो है ये मुख्य दूरगामी परिणाम 16 के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया गया था?
तो वो किया गया था आपका, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मतलब ये है कि 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की स्वीकार्यता कर ली गई थी, उनको ये अधिकार दे दिया गया था। पृथक निर्वाचन मतलब मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम जनता ही चुनेगी, तो उसको अब कांग्रेस नहीं मान रही थी उस समय से, लेकिन इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखिए, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर ली, वह वर्ष कौन था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक, ये है। 66 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? मतैक्य मतलब एक साथ ये एक ही मत में काम कर रहे थे, एक ही पॉलिसी के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ। कौन सा ये कालखंड है? तो जो है यह 1916 से जो है 1966 का हो जाएगा। 1916 से 1922 तक ये एक ही मत में काम करता रहा, है ना। बाद में फिर ये अलग अलग उद्देश्य पालने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। पहले भी नहीं बनता था, 1916 से 22 के बीच में ये बना, इन दोनों के बीच में, तो ये चीज़ है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? असत्य को बताना है, तो हो जाएगा अंबिका चरण मजुमदार ने इनकी अध्यक्षता नहीं की थी, है ना। तो नहीं की थी कैसे? ये तो गलत हो गया ना, अंबिका चरण मजुमदार नहीं किया था, एसी मजुमदार ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन के उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में मेल स्थापित हुआ था इस अधिवेशन में। ये सही है, सही नहीं चुनना, असत्य चुनना है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत हुए थे इसी अधिवेशन में। जो है बिहार के एक राजकुमार शुक्ल नाम के किसान नेता ने जो है गांधी जी से इस बात को यहाँ पर कही थी, है ना, लखनऊ अधिवेशन में ही। यही चीज़ है, गांधी जी से मिला था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो 1916 के अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, लखनऊ के 1916 अधिवेशन में। 69, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से जो है भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, ये कौन थे? तो 69 का आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है स्वशासन पर बल देते आ रहे थे, है ना, दादा भाई नौरोजी, डी 69 का। 70 देखिए, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? तो जैसा कि जानते हैं, नरम पंथियों और गर्म पंथियों में बट गया था नेता, कांग्रेस के नेता बट गए थे। तो उनमें से जो है उग्र राष्ट्रवाद वाले थे गर्मपंथी वाले, और नरमपंथी वाले उदारवाद कहलाते थे। तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे? तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, ये सब उग्र राष्ट्रवादी थे, मतलब गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे, उदारवादी थे। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 71, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी नेता जो थे वो अधिकतम उस शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये भी समझ लीजिए। और गर्मपंथी जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। 71 का आंसर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्रों से। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की पद्धति थी क्या? तो राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, ये हो जाएगा बी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? मतलब दो दल में बट गए कांग्रेस, गर्म दल में और नरम दल में। तो कौन से जो है किस आंदोलन के कारण? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण, है ना। जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया था कर्जन के द्वारा, तो उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो उसी स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीके के कारण जो है गर्म दल और नरम दल के बीच में विभाजन हो गया। ठीक है, 73 का हो जाएगा आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन। 74 नंबर, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था ये पूछ रहा है, तो इसमें से हो जाएगा आपको आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी थे। बाकी ये जो है मदन लाल धिंगरा, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, ये सब गर्मपंथी नेता थे।
75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे। तो अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है। 76 नंबर, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी मतलब उदारवादी लोग, इनमें से कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले मध्यम मार्गी थे, उदारवादी थे, है ना। एओ ह्यूम भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं था, ये उग्रवादी थे, मतलब उग्र राष्ट्रवादी थे। उग्रवादी कहने का मतलब गलत सेंस नहीं ले लीजिएगा, उग्र राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति ज़्यादा ही आक्रामक ये है। तो 76 का बी हो जाएगा। 77 का, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर इनमें से किनको नहीं जाना जाता है 77 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, 77 का ए। ठीक है, बाकी सब। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 79 नंबर देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको अशांति का जनक कहा था। और इसी स्टेटमेंट को लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने उन पर मानहानि का केस किया था, और उस केस को अपील में लंदन के कोर्ट में भी इन्होंने लड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मतलब जब बीजी तिलक को सजा हो गई थी तो उस समय इनके तरफ से कौन वकालत किया था, और उनमें जो है इनकी संस्कृत की विद्वता को लेकर के तिलक के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, तो वह कौन थे? 80 के जो है मैक्स मूलर, 80 मैक्स मूलर। वकालत करने का मतलब यह है कि उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, है ना, बीजी तिलक के पक्ष में, जब उनको जेल हो गया था। तो 81 नंबर है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए हुई थी? तो वो 14 में निकले थे, तो 8-6 वर्ष के लिए निकली थी, 8 से जो है 14 के बीच में। तो बी हो जाएगा 81 का, 6 वर्ष की। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उनका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ये बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, और इसी उद्देश्य से किया भी था उन्होंने कि इसका स्वरूप राजनीतिक हो जाए, राजनीतिक रूप से सभी गोलबंद हो जाए एक उद्देश्य को लेकर। ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? मतलब प्रार्थना याचना करने का आरोप लगाया कि मतलब भीख मांगने जैसा, है ना। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो कांग्रेस जो है उदारवादी नेताओं के बारे में कहा कि ये जो है प्रार्थना याचना ही करते रह जाएगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है 84, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो सरदार भाई पटेल जब कृषक आंदोलन कर रहे थे, बारदोली सत्याग्रह, है ना, तो उसमें कुछ आंशिक रूप से उनको सफलता मिली थी। इसी सफलता के कारण वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, तो ये है। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से संबंधित था तो दादा भाई नौरोजी नरम दल, एस एन बनर्जी नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल, अरविंद घोष गरम दल से थे। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्र नेता नहीं था? तो उग्र राष्ट्र नेता नहीं था तो ये थे जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सब उग्र राष्ट्र ही था, बिपिन चंद्रपाल, है ना, लाल बाल पाल, ये है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया कब, किस टाइम में? तो ये आ गया था 1906 के बाद, जैसे स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल में, बंगाल विभाजन के बाद, तो उसमें गर्मपंथियों का प्रभाव बढ़ गया था। 87 का ए, है ना। 88 का देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? तो इसमें से कौन उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? तो वो है आपका लाला लाजपत राय, डी आंसर हो जाएगा। ठीक।
89 नंबर देखिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण बस एक ही था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। उग्रवादी नेता जितने भी थे, जैसे लाल बाल पाल, वो हिंदू रीति को आगे ला करके जो है खड़ा किया, जिसके कारण मुस्लिम जो है उग्र क्रांतिकारियों उग्र राष्ट्रवादियों को समर्थन नहीं दिया, होगा ना। जैसे कि गणेश महोत्सव ये सब मनाया जाने लगा, है ना, तो ये सब चीज़। 90 देखिए, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, है ना। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा 91 का बी, है ना। संवैधानिक साधनों एवं सॉरी 1 मिनट, 90 नंबर क्वेश्चन है ना। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपको शौकत अली। शौकत अली, ये आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो ये है आपका जो है बी आंसर हो जाएगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकताओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है। 92 नंबर है कथन और कारण। ठीक है, जो है उत्तर चुनना है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, जैसे गणेश महोत्सव वगैरह ये सब मनाया। इसमें आप क्या उत्तर दे सकते हैं? तो 92 का ए गलत है, आर सही है। ऐसा नहीं है कि गणेश महोत्सव मनाया तो वो सांप्रदायवादी थे, नहीं। सांप्रदायवादी रहते तो फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में वो समझौता नहीं कराते 1916 में। ठीक है, तो ये चीज़। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो मैजनी को, डी। 93 का डी, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी। 94 शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भीख मांगने वाली संस्था ये कौन कहा था? ये जो है विजय तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भीख मंगी संस्था। 96 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 किस कारणों से प्रसिद्ध है? तो इस समय क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। इसी दिन बंगाल विभाजन जो है घोषणा पहले हो गया था अगस्त में, और ये इस दिन जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया था, मतलब लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। राखी दिवस भी मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस समय, है ना। अमार सोनार बंगला भी गीत गाया गया था, यही सब। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि से हुआ था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब बंगाल को जो भंग कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, मतलब तोड़ दिया गया था बंगाल को, तो उसी के अगेंस्ट में जो आंदोलन हुआ उसी को हम कहते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो ये कब से प्रारंभ जनता के, वहाँ की जनता के द्वारा की गई थी? तो जो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 से। ठीक, ये है। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? इनमें से सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी ये बताना है आपको। तो ये है हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो 98 का आंसर बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, 1905 में हुआ था। बाकी का सभी घटनाएं पहले ही हो चुका है ना, ये चीज़ है। हड़प नीति मतलब डलहौजी के समय, अस्थायी बंदोबस्त मतलब कॉर्नवालिस के समय 1793, सहायक संधि मतलब वेलेस्ली के समय, है ना। बंगाल विभाजन कर्जन के समय 1905। तो ये सबसे बाद का तो यही घटना है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, कौन थे, कौन वर्ग थे उसमें?
तो 2 और 3 कृषक और मुसलमान इसमें भाग नहीं लिए थे, है ना, कम लिए थे, नहीं के बराबर ये चीज़ें। 100 नंबर क्वेश्चन है, भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। तो बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया उसी दिन? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, 100 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट 2 में 100 होगा। इस तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब 7th वीडियो बनेगा स्वतंत्रता संग्राम के से, है ना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। इसमें विभिन्न चरणों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो 700 प्रश्न 7 वीडियो, तो 7 पार्ट में ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिए 101 से 200 तक का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये आज ही आ जाएगा सेकंड पार्ट भी।